चैत्र के नवरात्र चल रहे हैं और बात खाने पे होने को आज है। इसलिए खाने पे होने को है क्योंकि खाने के लिए कई तरह के अल्प विराम पूर्ण विरामों की बात लगातार होती रहती है। नवरात्र में इनकी संख्या बढ़ जाती है, शब्द कम हो जाते हैं, कॉमा बढ़ जाते हैं। कॉमा किस तरह का है कि मीट बिके नहीं, कॉमा किस तरह का है कि चिकन खाएं नहीं, कॉमा किस तरह का है कि ये व्रत संयम नियम धर्म आचरण संस्कार का समय है, इसमें किसी की भावनाओं को आप क्यों आहत करें। ये समझना बहुत मुश्किल है कि जिन दांतों से आप बाकी साल भर तरह तरह के गोश्त तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, 9 दिन में वो किस असुरक्षा में घिर जाते हैं। वो संस्कृति वो धर्म किस तरह की परेशानियों में आ जाती हैं जो बाकी दिन उन्हीं आचरणों में होती हैं। क्या मांस आहार या क्या मांस खाना या नहीं खाना ही आपके धार्मिक और अधार्मिक होने का पैमाना है? क्या व्रत उसे ही कहते हैं? व्रत की असली परिभाषा क्या है? पूजा है क्या? संयम होता क्या है? इन सारी चीज़ों पे आज अपने कुछ साथियों के साथ बातचीत करेंगे। इस तरह से राशि आप कैसे देखते हैं कि ये जो एक मसला है कि भाई नवरात्र है तो मत खाइए और नवरात्र नहीं है तो खा लीजिए, मंगलवार है तो मत खाइए, सोमवार है तो खा लीजिए, ये मसला है क्या? देखिए, मैं मानता हूँ लिव एंड लेट लिव। धर्म है, रिलीजन है, अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हैं। जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी कुक आई थी, एक जगह नया शिफ्ट हुआ हूँ मैं, वहाँ पे आके उन्होंने कहा कि देखो भैया नवरात्रे आ रहे हैं, 9 दिन तक चिकन नहीं बनेगा, बना नहीं पाऊँगा। मैंने कहा दीदी बना दीजिए, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, देखिए अगर होता है तो। दैट शी वाज स्वीट इनफ टू से कि नहीं, अगर आपको चाहिए होगा लुक फॉर एन अल्टरनेटिव। दैट्स व्हाट आई हैड टू डू। मैं जो कह रहे हैं आई एम अ कंपल्सिव मीट ईटर। दोनों पहर चिकन चाहिए होता है, कुछ ना कुछ चाहिए होता है, नहीं तो खाना हजम नहीं होता है। मतलब आगे जो नहीं करते हैं, जिनको फास्ट रखना है, जिनको व्रत रखना है रखे, लेकिन ऐसे कुछ जो होता है कि बनाएंगे नहीं, बेचेंगे नहीं। आप फोर्स नहीं करें, आप अपने व्यूज़ रिलीजन्स हो कुछ भी हो, आप फोर्स ना करें। लिव एंड लेट लिव। हाँ, तो निखिल इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि ये भी एक तरह दिया आता है कि भाई 9 दिन के छोड़ नहीं सकते हैं, 9 दिन बाद खाइए तो क्या होगा। देखिए, मेरे को हमेशा से कन्फ्यूजन रहा है कि बात हमेशा शुरू होती है आस्था से। जब भी हम किसी पूजा पाठ की बात करते हैं या व्रत रखने की जो हम फिलहाल बात कर रहे हैं, बात शुरू होती है आस्था से। लेकिन उसमें एक एंगल ये ज़रूर है, एक एंगल डर का ज़रूर होता है कि अगर हमने नहीं रखा भगवान रुष्ट हो जाएंगे। तो उस तरीके की जो चीज़ें और मतलब वो बात हम यहाँ तक भी देख सकते हैं कि जो लोग मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, नारियल फोड़ने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए, उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो श्रद्धा के नाते जा रहे हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि बड़े उनके घर में इस चीज़ को फॉलो करते थे, वो भी जाते हैं। और कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि भैया कर लो, चढ़ावा चढ़ा दो, नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। तो खाने का जहाँ तक है, और रही बात इसकी, जैसे राजश्री ने भी बोला कि इनकी जो कुक हैं उन्होंने कहा कि वो 9 दिन नॉनवेज नहीं बनाएंगी, वो बाकी दिन बनाती हैं, उन 9 दिनों में नहीं बनाएंगी। तो मेरे हिसाब से फिर वही वाली बात है कि आस्था का मसला है, उनका हक है। और रही बात फ्रीडम की है, अपने अधिकार की है। अगर आपको लगता है, मतलब ये संकट राजश्री का ज़्यादा है, इनको चिकन बनाना खुद सीख लेना चाहिए। इनको सीख लेना चाहिए तो 9 दिन खुद पका के और खुद खा सकते और हैं। रही बात व्रत वगैरह की, तो व्रत अब उस तरीके से नहीं होते हैं। व्रत का जो एक जो जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस वजह से व्रत किया जाता था, शुद्धि के लिए और बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह के लिए, तो वो चीज़ें मुझे नहीं दिखती, क्योंकि व्रत में भी लोग खाते पीते रहते हैं। तो बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई थिंक श्रद्धा से लेकर एक अपने पर्सनल फ्रीडम की यहाँ पर बात है। अगर मुझे लगता है मुझे उन 9 दिनों में कोई इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, तो ये मेरा पूरा हक है, इसमें किसी को मुझ पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ी मज़ेदार है। देखिए, ये वही देश है जहाँ पे करोड़ों की आबादी ऐसी है जो रोज़ कोई ना कोई व्रत रख करके और अपने पेट पे पत्थर बांध के सोने के लिए मजबूर है। उसका व्रत कब खुलेगा इसकी चिंता न सरकारों को है, न व्यवस्था को है, न तंत्र को है, किसी को नहीं है। वो बाध्य है व्रत पे रहने की। इसे ऐसे देखिए कि एक जबरन लादा हुआ व्रत है और दूसरी तरफ इच्छा से किया गया व्रत है। इच्छा से किए हुए व्रत का मतलब है क्या? मोटी बात यह है कि आपके सामने कोई चीज़ है, लेकिन आपका अनुशासन और इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे, उसके प्रति आप आसक्त नहीं होंगे, उसकी तरफ आप अट्रैक्ट नहीं होंगे। अट्रैक्ट ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ कहीं पे हो। मतलब अगर पड़ोसी के घर में मछली भूनी जाए, तली जाए और उसकी खुशबू से आप मुग्ध हो जाएं, तो आपका व्रत खंडित हो गया। आपने खाई नहीं खाई इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, ईमानदारी की बात यह है। लेकिन वैसा व्रत अगर नहीं भी रखें, तो जिस तरह का व्रत रहता है उसमें हमारे व्रत से दूसरे की अतरियों पे क्या असर पड़ता है, या दूसरे के स्वभाव पे, दूसरे के खान पान पे क्या असर पड़ता है? जैसे इन्होंने बोला, मेरे को नहीं लगता कि किसी की श्रद्धा, किसी के बिलीफ इतने कमज़ोर हैं कि कोई और मांस मच्छी खा रहा है तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ,
जिस तरह मेरा वेज खाने का मन करता है, अगर किसी का मन कर रहा है मीट खाने का, नॉन वेज खाने का, तो उसको खाने देना चाहिए। इतना इशू क्रिएट करना या इतना शोर मचाना मुझे बेवजह लगता है। ये इसमें धर्म ज़्यादा है कि राजनीति ज़्यादा है, आपको क्या लगता है? व्यक्तिगत तौर पे अगर 2-4 आदमी बात करें, हमारे जैसे लोग बात करें, तो इसमें राजनीति तो है नहीं गई। ये मेरा व्यक्तिगत आस्था है। मेरे पड़ोस में लोग खाते हैं चिकन, मटन, बहुत सारी चीज़, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मैं जब व्रत करूँ तो मुझे ये चीज़ें ख़राब ज़रूर लगेगी कि मेरे सामने कोई प्लेट में चिकन चिढ़ाने के लिए, मजाक के लिए, ठीक है, तो वो मैं नहीं चाहूँगा। आप अपना खाइए, मैं अपना खाऊँगा, इसमें कोई राजनीति नहीं है, तो प्योर एंड प्योर आस्था है। तो मैं जो खाता हूँ मेरा मामला है। लेकिन देश में हर आदमी अपनी थाली अपने सामने रख के खाता है, दूसरा उसके सामने हो तो दूसरे का संकट है, अपना संकट नहीं है। क्योंकि अपनी थाली अपने मुंह के सामने रहेगी तभी आहार अपने मुंह में जाएगा, वरना दूसरे को निवाला खिलाना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है, लोग इतने उदार हैं नहीं कि दूसरे को खिलाने के लिए खाएं। ऐसा इस देश में कम से कम तो देख के लगता है, कुपोषण के स्तर को, सारी चीज़ों को। एक जो आप प्रश्न कर रहे थे कि व्रत में या इन 9 दिनों में ना पकाना ना खाना हमारा हक है, ये जैसे अभी आपने बताया कि ये तो व्यक्तिगत, जब तक 4-5 लोगों के बीच का मसला है तब तक व्यक्तिगत है, राजनीतिक। लेकिन राजनीति जिस तरह से हो रही है, राजनीति जिस स्तर पे हो रही है, वो व्यक्तिगत मानस पे असर डालती है, व्यक्तिगत सोच पे उसका असर पड़ता है। शायद किसी और हुकूमत के दौर में आप इतने भावुक होकर के गाय के प्रति भक्त वत्सल नहीं होते हैं जितना कि आप हवाएं बदल जाने पे होते हैं। तो राजनीति का असर तो है, राजनीति के असर को क्या खारिज कर सकते हैं? बल्कि उसका असर यहाँ तक ये मैं ज़रूर मानूंगा कि अभी जो पिछले दिनों कई खबर आई कि बूचड़ खाने बंद हो गए और मांस बिकना कम हो गया, मांस की सप्लाई कम हो गई, जिस चक्कर में दुकानें बंद हो गई, तो कहीं पर अब फिर वही अफवाहें जो हैं, वही राजनीतिकरण वाली बात है कि वो अफवाहें अब वो दिल्ली को भी छू रही हैं कि दिल्ली में इस वजह से भी मांस नहीं मिल रहा। और ये जो चीज़ें, तो मैं आपकी बात मैं सही ठहराऊंगा कि राजनीतिकरण, भारत जैसे देश में हर चीज़ का राजनीतिकरण होना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ फिर वही बात घूम फिर के आती है, क्योंकि बात नवरात्रों की है, तो मेरे हिसाब से श्रद्धा का मसला ज़्यादा है इसमें। मुझे नहीं लगता राजनीति। मैं एक चीज़ जोड़ूंगा इसमें, बूचड़ खाने वाली बात तो है राजनीति की, लेकिन मछली, मटन, ये सब चीज़ जो है, हम देख रहे हैं कि दशकों से हमारे यहाँ मंगलवार को दुकानें नहीं खुलती हैं मछली की। मैं जहाँ से आता हूँ मछलियाँ ज़्यादा खाई जाती है। मैं मिथिला से आता हूँ, वहाँ मछली खाते हैं लोग। तो ये अभी का दौर की बात नहीं है, दशकों से ऐसा है कि किसी दिन मटन की दुकानें नहीं खुलती हैं, मछली की दुकानें नहीं खुलती हैं। और ये अभी की बात नहीं है कि नवरात्रों में मछली या मटन की सेल कम हो गई है। आपने कहा कि अभी की बात नहीं, तो इससे कुछ बातें मुझे याद आ रही हैं कि नवरात्र तो एक समय है, और हमारे यहाँ महीने में एक चीज़ और, महीने में 2 दिन ऐसे होते हैं एकादशी के, जिसमें चावल नहीं खाया जाता है, दिन भर भूखे रहा जाता है, और एकादशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद भी चावल नहीं खाया जाता, यानी 6 दिन आप चावल नहीं खा सकते हैं। कितने घरों में ऐसा आजकल हो रहा होगा, मुझे समझ नहीं आता है। एक और चीज़ है कि जिस दौरान लोग व्रत रखते थे, आपने कहा कि पहले सदियों से चीज़ें चली आ रही हैं। हमारी आज 106 साल की होकर मरी, अब से 3 बरस पहले, वो मानती थी कि व्यक्ति चमड़ा अगर पहन ले तो उसका व्रत खंडित हो जाता है, अगर वो लहसुन और प्याज सूंघ ले तो उसका व्रत खंडित हो जाता है, अगर वो झूठ बोल दे तो व्रत खंडित हो जाता है, अगर वो शाम को समय से सूर्यास्त और गोधूली के बीच के समय में संध्या ना करे तो व्रत खंडित हो जाता है, सुबह बिना दीप दान किए और बिना रोली लगाए, बिना लौंग का आहार यज्ञ में चढ़ाए और खुद खाए, अगर वो नवरात्र में घर से बाहर निकल जाए तो यज्ञ खंडित हो जाता है। ये व्रत रखने वाले लोग, कितने लोग इसको आजकल कर पा रहे हैं, ये भी एक मसला है। और एक कड़ाही भर के आलू छौंक के घी में खा लेना, कूटू के आटे की पूरियाँ खा लेना, बहुत सारी और चीज़ें करते रहना, और उन सारी चीज़ों को जो संयम, नियम और यज्ञ के समतुल्य मानी जाती थी व्रत में, उनको किनारे रख के फिर चलना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि पहले और अभी के दर्शन में फिर बहुत सारी चीज़ें, वो केवल खाना नहीं है, वो कई और भी चीज़ें हैं। तो आप ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है कि जो जब एक मांसाहार की अपनी एक आदत बन जाए, अपना स्वभाव बन जाए, तो उसमें फिर 9 दिन 10 दिन के लिए अपने आप को काट के बाहर रख पाना, जैसे शहर में कर्फ्यू लग गया हो या 144 लागू हो गई हो, है ना, या आप किसी और जगह पहुंच गए हैं जहाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो ये एक ज़बरदस्ती हो सकती है। लेकिन ऐसा तब भी तो होता है जब आपको डॉक्टर कहता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आप मत खाइए, या ऐसा तब भी होता है जब आपको लगता है कि नहीं, लीवर फैटी होता जा रहा है, तो अब कुछ दिन नहीं खाना है, नहीं पीना है। उस वक्त तो हम टॉलरेंट रहते हैं जब डॉक्टर एडवाइस करता है, तो फिर अपने पड़ोसी के साथ एक दिक्कत क्यों है, या मेड के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? टचवुड अभी तक तो ऐसी कोई बीमारी हुई नहीं है जब तक डॉक्टर ने कहा कि नॉनवेज मत खाओ, उल्टा कहा है कि और नॉनवेज खाओ, क्वांटिटी बढ़ा दी। मेरा डॉक्टर से मैं भी मिलूंगा। ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम नॉनवेज खाओ, चलो नहीं तो चिकन स्टू खा लो, कुछ खा लो, बॉइल्ड एग्स खा लो, बट द पॉइंट इज
कि आप अगर कह रहे हैं जैसे कि कहीं चले गए 2-3 दिनों तक नहीं मिला, अगर इट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व, बट किसी के रिलीजियस इंटरप्रिटेशन की वजह से, जैसे कि मेरे घर पे वी आर बंगालीज, मेरे घर पे मेरी सिस्टर बीफ खाती है, हम बाकी नहीं खाते। बाकी कोई मानता है कि रिलीजियस रीजन से, मेरे पेरेंट्स मानते हैं रिलीजियस रीजन से, मैं और मेरे भाई मानते हैं। ये हेल्थ इश्यूज़ भी है। इंडिया में बीफ लोग खाते बहुत ज़रूर है, बट देर आर ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि बीफ एग्रीकल्चर जो है इट्स नॉट 100% हेल्थ एक्यूरेट फॉर हेल्थ इश्यूज़। तो उस हिसाब से अगर कोई 9 दिनों तक 10 दिनों तक जो भी हो, आपको अगर कहा जा रहा है कि नहीं मैं इसलिए नहीं बनाऊंगी, मेरे रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, आई एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट दैट। तो हम दोनों में जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है, तब मुझे लगता नहीं है हमें वी शुड कंटिन्यू एसोसिएशन। मुझे आई वेंट आउट एंड लुक फॉर एन अल्टरनेटिव, जो मिल गया, सो आई अग्री। सब अपने शाकाहार, आप पूरी तरह से शाकाहारी हैं, आपने बताया। आप ये बताइए कि ये जैसे पहले ऐसा होता था ना कि कहीं पर रेव पार्टी पे छापा पड़ा, उसकी खबर आई, या फिर उसके बाद में कहीं पे लोग ड्रग्स ले रहे हैं, उसकी खबर आई कि ये 4 लोग ड्रग्स ले रहे थे, यहाँ पे छापा मारा गया, इतना ड्रग्स बरामद। अब वो गोश्त के साथ हो गया, तो नशेड़ियों जैसा महसूस कराया जा रहा है जो लोग मांसाहार करते हैं। आप वेजिटेरियन हैं, आपके वेजिटेरियन होने पे या किसी के नॉन वेजिटेरियन होने पे अगर कोई इस तरह के सवाल उठाने लगता है या इस तरह का चार्ज सोसाइटी में आपको दिखाई दे, उसे कैसे देखना चाहिए? ये हो क्या रहा है दरअसल? वही मैं आपको बोल रही हूँ, वही मुझे लगता है कि शायद गलत हो रहा है। अगर आप खाने को नशे से कंपेयर कर रहे हो तो आप खुद ही समझ जाओ गलती कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है। पर जैसे मैंने कहा, अगर मैं वेजिटेरियन हूँ और किसी का मन है कुछ खाने का, घूम फिर कर खाना ही तो, आप पूरा साल के 365 दिन खाते हो, 9 दिन में अगर कोई खा रहा है तो खास असर नहीं पड़ना चाहिए। सुशांत, आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं तो पुरानी बात कह रहा था। मैं तो कह रहा था कि हमारे इलाके में नवरात्रा में भी लोग मछली और मांस खाते हैं। बलि की प्रथा है, देवी माँ को बलि चढ़ती है। भारत के अन्य इलाकों में नहीं खाते। वो एक जोग्राफिकल वेरिएशन है। इस देश में अलग अलग जगह पे मतलब एक ही कम्युनिटी जो है सो अलग इलाके में वो नियम फॉलो नहीं करती। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि एब्सोल्यूट आज़ादी के साथ साथ वो फ्रीडम ऑफ आज़ादी जिसकी बात सारे लोग यहाँ कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे देश में समन्वय भी है। एक समन्वय भी है कि कुछ चीज़ों को संविधान के तहत बैन किया गया है। मांस की छापा की जब आपने बात की तो उसमें अवैध शब्द आपने नहीं जोड़ा, जिसके लिए मैं सवाल उठाता हूँ। नंबर 2। नंबर 3 की हम समन्वय वाले समाज में रह रहे हैं, न कि एब्सोल्यूट आज़ादी या लड़ाई वाले समाज में रह रहे हैं। हमें संवाद की ज़रूरत है, न कि लड़ने की ज़रूरत है। इसलिए अगर आप एक दूसरे का सम्मान करते हुए कर सके तो बेहतर है। उसमें बेवजह न तो लड़ने की ज़रूरत है, न ही किसी तरह की ज़रूरत नहीं करनी। तो कैसे फिर ये सामंजस्य निकलेगा कैसे? वो तो कह रहे हैं कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लड़ाई तो हो रही है। मैं राजश्री की बात पे जाऊंगा, जिन्होंने कहा कि मेरा फ़लसफ़ा है लिव एंड लेट लिव। तो आई थिंक इसका एक सॉल्यूशन, हालांकि मेरे को नहीं लगता यहाँ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि अपनी अपनी विचारधाराओं की वजह से, अपने अपने रहन सहन की वजह से, अपने अपने खान पान की वजह से हमें अपनी कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलना पड़ता है, जैसा राजश्री के साथ हुआ, उन्हें कुछ दिन के लिए अगर नॉनवेज पका नहीं मिल रहा है तो उनको दिक्कत है। उन्होंने कहा कि मैं उसके लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगा, मैं 9 दिन शांत नहीं बैठ सकता। तो मेरा यही है, इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन यही था कि ठीक है, आप उनकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करते हुए आपने मेड को कह दिया ठीक है जी आप जाइए, मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, पर मैं एक ऑल्टरनेटिव ज़रूर ढूंढूंगा। तो आई थिंक यही है कि जो आप बोल रहे हो वो ये है कि दोनों तरफ से थोड़ा एडजस्टमेंट्स हो। 9 दिन अगर खाना नहीं मिल रहा है तो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए। हाँ। नहीं, और अगर मिल रहा है, क्योंकि मांस ना बनाने में श्रद्धा इन्वॉल्व है, मांस को छोड़ने में कोई श्रद्धा इन्वॉल्व नहीं है, मजबूरन छोड़ने में कोई श्रद्धा हो सकती है। नहीं, ये श्रद्धा है। एक ऑन अ लाइटर नोट, 9 दिनों से आई ऑब्जेक्ट टू नॉट ईटिंग मीट बिकॉज ऑफ समबडी एल्सेस रिलीजियस इंटरप्रिटेशन। बट हमारे में होता दुर्गा पूजा में, जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन मटन खाना ही खाना होता है। एंड दैट डे आई बिकम ओवर। दिवाली की रात काली पूजो में तो मटन बनता ही बनता है, और हम लोगों ने वो खाया है। हम लोगों ने देखा है हजारीबाग में अपने दोस्तों के यहाँ बलियाँ होते हुए। हमने देखा है कि जिस देवी के 9 दिनों के दौरान इतनी बहस हो रही है, उस देवी के कई चित्र ब्रह्मचारिणी और शैलपुत्री के हैं, लेकिन कई चित्र ऐसे हैं जिसमें खप्पर में और नरमुंडों की माला पहने हुए खून पीती हुई देवी भी दिखाई दे रही है, जिसके साथ खड्ग है, जिसके पास खून से भरे हुए कटोरे हैं, राक्षसों का या जिनका भी वो वध कर रही हैं उनके नरमुंड हैं, कंकाल हैं, युद्ध है, विभीषिका है। तो हिंसा कहाँ सही है? शक्ति की उपासना करते करते आप इतने निजलिजे हो जाते हैं, और निजलिजे होने के साथ साथ इतने असहिष्णु हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकट है। व्रत की सबसे पहली जिम्मेदारी
क्रोध पर नियंत्रण है। व्रत की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी असहिष्णुता से दूर जाना है और व्रत की तीसरी बड़ी जिम्मेदारी त्याग है। त्याग है तो दूसरे का सुख है, दूसरे के दुख में अपना सुख, अपना व्रत दोनों नहीं होते हैं। कितने लोग इस बात को समझेंगे? परसाई से लेके आगे तक समझाने का क्रम भी रहेगा और नासमझी का क्रम भी। आज इतना ही।